हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डीएसडी का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ओके, और इसके ऊपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कल के लेक्चर में हमने डीएसडी में चैप्टर 1 to 3 के ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे। कुछ जो भी पेंडिंग है आज मैं करवा दूंगा। तो आज हम लोग पहला देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 4 में जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स है ना, मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सो इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कल ही बोला था, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सो द और मक्स एंड डीमक्स। तो मक्स एंड डीमक्स जो अपना कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स है, उसका पहला कंपैरिजन मैं यहां पे आपको बताता हूं, दैट इज मक्स एंड डीमक्स। सो मक्स इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट व्हिच एक्सेप्ट द मल्टीपल इनपुट्स बट प्रोवाइड्स अ सिंगल आउटपुट। एक ही आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। डीमक्स क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ओनली बट इट एक्सेप्ट्स ओनली वन इनपुट and provides a multiple outputs को provide करता है। So in short, it is a data selector circuit and it is called as data distributor circuit. It can be used for the parallel to serial conversion and this can be used for serial to parallel conversion. Point number 3, many inputs, multiple inputs होते हैं, one output होता है, उसको बोलते हैं mux. One input होता है, multiple outputs होते हैं, उसको बोलते हैं demux. So examples क्या है? 2:1 mux, 4:1 mux, 8:1 mux, these are the types of multiplexer. Demux में इसके types कौन से हैं? 1:2 demux, 1:4 demux, 1:8 demux, these are the types of demultiplexer. तो इसमें 2:n is equals to m, ये फॉर्मूला हम लोग को बताना है। n मतलब सिलेक्ट लाइंस होते हैं, m मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। demux में 2:n m, यहाँ पे n is also select lines, m is equals to my number of data outputs। तो यहाँ पे इनपुट्स होते हैं, वहां पे आउटपुट बन जाते हैं। डायग्राम हम लोग को एक बनाना है 4:1 मक्स या फिर 1:4 डीमक्स का। तो इसमें हम लोग ने इसमें डिस्कस किया इट कैन बी यूज एज पैरेलल टू सीरियल या फिर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है, देखो मल्टीप्लेक्सर में देखो मल्टीपल इनपुट्स वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज 4:1 मक्स, और वन इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स इज कॉल्ड एज डीमक्स। ठीक है, तो ये मक्स में यहां से मल्टीपल इनपुट्स होंगे, वन आउटपुट होगा, that is called as 4:1 mux and one input multiple outputs होंगे, उसको बोला जाता है डीमक्स। आया समझ में? तो इसको देखो, पैरेलली डेटा आया, सीरियली डेटा गया, सीरियली डेटा इन आया, पैरेलल आउट गया, तो उसमें बोला जाता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन एंड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। आया समझ में? तो इसको बोला जाता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में भी जो भी होता है जिसमें मक्स यूज होता है, एंड सीरियल टू पैरेलल में हमेशा डीमक्स यूज होता है। ठीक है, तो इसके बाद मक्स ट्री के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मक्स ट्री में क्या होता है, जैसे कि बोला गया 16 मक्स डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 मक्स। तो पहला अपने को दिमाग में ये आना चाहिए कि कितने इनपुट्स है, तो 16 इनपुट्स बोलते हैं मक्स में कि 16:1 में कितने इनपुट्स होते हैं? 16। तो 16 इनपुट्स यहाँ पे आने चाहिए। आउटपुट कितना आना चाहिए? आउटपुट ओनली 1 आना चाहिए, तो 1। बट इसमें डिजाइन किससे करने बोला है? 4:1 मक्स से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4:1 मक्स ही यूज करना है। तो 4:1 मक्स में कितने इनपुट्स होते हैं? 4 इनपुट्स होते हैं, 2 सिलेक्ट लाइंस होते हैं, एक आउटपुट होता है। तो देखो ऐसे मैंने कितने कॉम्बिनेशन लिए? 4:1 मक्स के 4 कॉम्बिनेशन। तो 4:1 में ये 16 इनपुट्स आए, हाँ या ना? 16 इनपुट्स आए। सिलेक्ट लाइंस मेरे 2 यहाँ पे आएंगे, देखो, और सबको शॉर्ट करके मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, S0 S1। आया समझ में? और यही 4 इनपुट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए और 2 सिलेक्ट लाइंस यहाँ पे लगा दिए। तो 2 सिलेक्ट लाइंस यहाँ से आए, 2 सिलेक्ट लाइंस यहाँ से आए, तो टोटल सिलेक्ट लाइंस कितना आया? 4 सिलेक्ट लाइंस। तो 2:4 16, मतलब 16 इनपुट, 4 सिलेक्ट लाइंस, 1 आउटपुट। इस तरीके से हमने डिजाइन किया 16:1 मक्स यूजिंग द 4:1 मक्स। तो डिजाइन 8:1 यूजिंग 2:1। तो इसमें 2:1 का ही इस्तेमाल करना है। तो 2:1 ऐसे 4 लिए, उसको फिर से ये 2 इनपुट गया, मतलब 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। तो यहाँ पे कितने इनपुट्स आए? 8:1। कितने इनपुट्स आने चाहिए? 8 इनपुट आने चाहिए। तो देखो 8 इनपुट आए कि नहीं? 8 इनपुट आए। सिलेक्ट लाइंस कितने होने चाहिए? 3। तो 1 2 3 सिलेक्ट लाइंस, और आउटपुट कितना आया? 1। तो इस तरीके के मक्स ट्री के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। देन इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शंस यूजिंग 8:1 मक्स। तो इसमें देखो आपको क्या बोला है, फंक्शन समेशन ऑफ m 100 फॉर्म है। तो इसमें 2 4 6 7 2:n m। तो यहाँ पे देखो 8:1 मक्स है ना, तो 8:1 मक्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ये कैसे डिसाइड हुआ, कहां से कहां तक है? 0 से 7 तक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें 8:1 मक्स है ना, तो 8 इनपुट्स में 8:1 मक्स वाला यूज करूंगा। तो इसमें 8 इनपुट्स होंगे, 1 आउटपुट होगा। तो इसमें अभी देखो जो भी प्रेजेंट है ना, 2 4 6 7, तो 2 4 6 7 इसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करो, और बाकी जो भी है ना उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करो, लॉजिक 0 पे कनेक्ट करो।
आया समझ में? तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। हमेशा याद रखना समेशन ऑफ m में हम लोग सॉप यूज करते हैं और सॉप फॉर्म में हम लोग 2 4 6 7 को लॉजिक 1 पे, मतलब जो भी दिया है ना यहाँ पे नंबर्स, उसको लॉजिक 1 पे कनेक्ट करेंगे, बाकी नंबर्स को ग्राउंड कर देंगे। इसको बोलते हैं डिजाइनिंग। फिर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, दिस इज PYQ क्वेश्चन। इंप्लीमेंट द फंक्शन ABCD 2 4 5 6 7 10 14 15 16 17 24 25 26 30 एंड 31। ये नंबर, इसको आपको डिजाइन किससे करने बोले? 16:1 मक्स से। तो पहले आपको 16:1 मक्स से ही करना, बट नंबर्स कहां तक है? नंबर्स है अपने 31 तक। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल है, पहले 16 इनपुट्स पहले लिखो, I0 to I15 ये पहले लिख दो, लिख दिए। फिर जो भी नंबर्स है, अभी यहां से इनपुट्स है ना, तो 0 से 31 नंबर्स यहां पे लिख दो, 0 से लेके 31 नंबर्स यहां पे लिख दो, लिख दिए। अभी जो भी नंबर्स क्वेश्चन में दिए हैं उसको यहां पे करो सर्कल। देखो 2 को सर्कल किया, 4 को सर्कल किया, 5 को सर्कल किया, 7 को सर्कल किया, 10 को सर्कल किया, ऐसे जितने भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, 100 फॉर्म के इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे सर्कल करो। अभी ये भी सर्कल हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप कहेंगे कि I0 I1 जो भी है ना यहाँ पे, तो इसमें ऊपर वाला जो लाइन है वो A बार का लाइन होगा, नीचे वाला जो लाइन है वो A का लाइन होगा। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि ये लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है। तो अगर ये लाइन है तो ये कौन से लाइन में आता है? A की लाइन में। तो इसमें मैं लिखूंगा A की इधर प्रेजेंट है तो A की लाइन में। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A की लाइन में। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A बार की लाइन में। ये दोनों में भी एब्सेंट है, मतलब 0। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A बार की लाइन में। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A बार की लाइन में। दोनों भी एब्सेंट है तो 0। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A बार की लाइन में। ये कौन से लाइन में आ रहा है? 0। ये कौन से लाइन की, मतलब कहां पे भी नहीं है तो 0। ये कौन से लाइन में आ रहा है? A। वैसे ही देखना, अभी दोनों भी इसमें प्रेजेंट है मतलब 1, दोनों भी प्रेजेंट है तो लॉजिक 1, एब्सेंट 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 तो 0 0 0, दोनों इसमें प्रेजेंट है तो 1 1। तो इसका डिजाइन कैसे करना है? डिजाइन देखो कैसे आया इसका 16:1 के लिए। डिजाइन कैसे आया देखो, तो 16:1 के लिए जो भी लॉजिक 1 के साथ था, मतलब I10 I14 I15, देखो I10 I14 I15 ये सब लॉजिक 1 को कनेक्ट किया। ये सब किधर कनेक्ट किया? ये सब लॉजिक 1 को कनेक्ट किया। जो लॉजिक 0 के साथ था, जैसे I3 I6 एंड 11 12 13, देखो I6 I8 11 12 13, ये सब लॉजिक 0 के साथ। वैसे ही A बार के साथ जो कनेक्ट है वो A बार के साथ, A के साथ जो कनेक्टेड है वो A के साथ। जहां पे भी A लिखा है ना, A, तो ये I0 I1 देन I9, तो ये सब आपको किधर कनेक्ट मिलेगा? A के साथ। देखो I0 I1 I9, और रिमेनिंग जो भी है वो A बार के साथ। तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा है तो A बार हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो 16:1 के साथ डिजाइन हुआ। वैसे ही और एक क्वेश्चन आया है 8:1 मार्क्स के साथ डिजाइन करो। तो इसमें 0 to 15 नंबर्स दिए, तो वही पहला I0 to I7 लिखो, नंबर पहले 0 to 15 लिखे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है जो भी नंबर एग्जाम पे दिए है, क्वेश्चन में दिए है, उसको सर्कल करो। 2 3, देखो 2 3 5 7 8 9, तो जो भी नंबर है उसको सर्कल करो। ऊपर वाला लाइन A बार का मतलब लॉजिक 0 का, नीचे वाला लाइन A का मतलब लॉजिक 1 का। तो यहाँ पे ये 8 कौन से लाइन में प्रेजेंट है? A के लाइन में। तो इधर A लिखा, A बार लिखा, A बार लिखा, A लिखा। दोनों में भी प्रेजेंट है तो लॉजिक 1, दोनों में एब्सेंट होता तो लॉजिक 0, पर एब्सेंट वाला कोई है ही नहीं, ये A की लाइन में, ये दोनों में प्रेजेंट है तो लॉजिक 1। वैसे ही 8:1 मार्क्स बनाओ। लॉजिक 1 देखो यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो मेरा I7 का लाइन है, ये I5 का लाइन है। I5 I7 लॉजिक 1 को कनेक्ट होगा। A मतलब I0 I1, और ये I0, देखो I0 I1 एंड I4 किधर कनेक्ट है? A की लाइन को। A बार कहाँ पे कनेक्टेड है? I1 हो गया, I2 I3 A बार को कनेक्ट होगा। आया समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 7 to 8 मार्क्स। इंप्लीमेंट द फंक्शन यूजिंग 8:1 मार्क्स, 16:1 मार्क्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी सपोज आपको अगर ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट ऐसे अगर आया, समझो इक्वेशन दिया है और इसे अपने को डिजाइन करने बोला, तो इक्वेशन दिया है, फंक्शन ये है, फंक्शन दूसरा ये है, और इससे अपने को डिजाइन करने बोला, तो इसका पहला आपको बार मतलब क्या, इसके ऊपर 0 लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, इस तरीके से। तो ये 001 मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 000 मतलब 0 1, अभी ये A B एंड C है, तो A मतलब 1, B बार मतलब 0 एंड C एब्सेंट है मतलब वो भी 0, तो ये 100 मतलब 4, तो ये मेरा फंक्शन 1 के लिए होगा। वैसे ही सिमिलरली ये 000 मतलब 0, 111 मतलब 7, 101 B बार है तो 0,
तो ये 5 आएगा। तो फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो फंक्शन 1 में जितना भी है एक इसको कनेक्ट करो, फंक्शन 2 में जितना भी कनेक्टेड है वो दूसरे इसमें कनेक्ट करो। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो पहला इसमें देखो 104 तो इसमें मैंने जो भी कनेक्शन है मतलब 0 1, ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 4 है, इसको लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट किया, बाकी सब ग्राउंड। अभी वैसे 075 होता तो 075 को ऊपर के साथ कनेक्ट करता, नीचे दूसरा। तो ऐसे दो इसमें आपको सॉल्व करना है। उसके बाद डीमक्स के भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो डीमक्स में 0 2 5 6 7 ऐसा नंबर दिया है। तो डीमक्स कौन सा है, यहाँ पे कौन सा डीमक्स लिखा है 16:1, मतलब सॉरी 1:16, जिसमें 1 इनपुट होगा 16 आउटपुट्स होंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिया है ना उसको पहला इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है। जैसे 0 है, 4 वेरिएबल है, तो a बार b बार c बार d बार। देखो 2 है मतलब 0 0 1 0 है, तो क्या बनेगा a बार b बार c d बार। देखो 5 है मतलब 0 1 0 1 मतलब a बार b c बार d है। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखते जाना है इसमें। इसके लिए अपना टेबल है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया उस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन बना। अभी इससे क्या है, देखो 0 2 5 6 9 12 13 14 जो भी यहां पे प्रेजेंट है उसको एक और गेट के साथ लगा के बाहर आउटपुट निकाल दो, तो बन गया मेरा डीमक्स का डिजाइन। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपने को सिर्फ इसको अच्छे से रियलाइज करने आना चाहिए। ओके, सिमिलरली दो फंक्शंस आपको अगर पूछे तो देखो फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो इसमें ये एक फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन दिया है, तो उस फंक्शन को पहला फंक्शन 1 सेपरेट लिखना है, फंक्शन 2 सेपरेट लिखना है। तो दोनों फंक्शन का इक्वेशन निकालो। जैसे अभी इसमें चलो ये तो आपको यहां पे पता चले, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 है मतलब 0 0 1 0, 4 मतलब 0 1 0 0, 8 मतलब 1 0 0 0, 10 मतलब 1 0 1 0, 12 मतलब 1 1 0 0। तो 12 का क्या आएगा बोलो, a b c बार d बार आया। 1 0 1 0 a b बार c d बार। 8 मतलब 1 0 0 0 a b बार c बार d बार। 4 मतलब क्या आया, 0 1 0 0 मतलब a बार b c बार d बार। 2 मतलब 0 0 1 0 a बार b बार c d बार आया। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बनता है। और ये फंक्शन देखो, अभी इसमें एक ही डीमक्स ड्रॉ किया, एक ही इनपुट गया, 8 आउटपुट आए, 3 सिलेक्ट लाइंस आए, बट फंक्शन 1 अलग फंक्शन 2 अलग। मतलब इसमें जो भी थे ना 2 4 8 10 12, तो यहां पे मैंने जो भी लाइंस लिए 2 4 8 देन 10 एंड 12 10 एंड 12, तो यही लाइंस इसको गए 5 लाइंस, वो फंक्शन 2। बाकी के जो रिमेनिंग है वो ऊपर वाले के हैं। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं डीमक्स के डिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लॉइस कौन से होते हैं, एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर मतलब क्या, ये भी कॉम्बिनेशन लॉइ सर्किट है, ये दूसरा भी कॉम्बिनेशन लॉइ सर्किट। डिफरेंस क्या है, आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में आपको क्या करना है, अभी जो भी आप नंबर डालते हो, आईसी होता है हर एक सर्किट के अंदर, आईसी को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0s एंड 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। तो उसको समझाने के लिए हम लोग को एक एनकोडर एंड डिकोडर आईसी डायल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अभी जैसे आप मोबाइल में लिया, मोबाइल में आपने नंबर 2 डायल किया, आईसी को कैसे समझेगा वो 2 है, तो उसके लिए आपको उस 2 नंबर को डेसिमल 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो जो भी आप डायल करते हो ना मोबाइल में, वो नंबर होता है बाइनरी में कन्वर्ट 0 0 1 0। तो आईसी को पता चलता है ये 2 मतलब 0 0 1 0 है। तो वो समझाता कौन है, वो समझाता है एनकोडर आईसी। आया समझ में? तो रिसीवर को ये 0 0 1 0 समझ में आएगा क्या? नहीं। जो भी आपका जिसको भी आपने कॉल डायल किया है उसको ये बाइनरी लैंग्वेज समझ में आएगी क्या? नहीं। तो उसको फिर से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करने वाला पार्ट कौन है? डिकोडर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ट्रांसमीटर ने नंबर डायल किया 9, तो उसका बाइनरी नंबर क्या होता है 1001। रिसीवर में वो नंबर 9 दिखने के लिए उसको पहले आपको 1001 वहां तक मिला और इसको फिर से उसमें 9 में मतलब डेसिमल में उसको कन्वर्ट किया, तो उसको बोला जाता है डिकोडर। एनकोडर मतलब जो भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, दैट इज एनकोडर। और जो भी बाइनरी नंबर है उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करो, वो होता है डिकोडर। तो वही मैंने लिखा है, कन्वर्ट्स इनपुट डेटा इनटू द कोडेड फॉर्मेट। इट कन्वर्ट्स द कोडेड बाइनरी डेटा इनटू द ओरिजिनल फॉर्मेट और अनकंप्रेस फॉर्मेट में। n इनपुट्स m आउटपुट्स, इसमें n इनपुट्स 2n आउटपुट। मतलब देखो यहां पे एग्जांपल लिखे 4:2, ज्यादा इनपुट होंगे कम आउटपुट होंगे, इसमें कम इनपुट होंगे मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, तो इसको बोलते हैं डिकोडर। इट इज यूज्ड इन ऑलवेज ट्रांसमीटर सर्किट, जो डायलर है वो ट्रांसमीटर में एनकोडर यूज होगा, रिसीवर सेक्शन में हमेशा डिकोडर यूज होगा। तो ये उसके कुछ टाइप्स है एंड डायग्राम। तो 2:4 डिकोडर होता है। फिर डिकोडर में देखो 2 इनपुट 4 आउटपुट्स,
तो यहाँ पे 2 इनपुट्स है, मल्टीपल आउटपुट्स है। तो इसकी इक्वेशन सिंपल है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें डायगोनल फैशन में ऐसे आपको लिखना है, डायगोनल फैशन में अपने को इस तरीके से लिखते जाना है। तो इसका इक्वेशन कैसे बना, ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी आया इक्वेशन। और इसी से इसका क्या बनाया, लॉजिकल डायग्राम बनाया। ओके, तो ये एक डायग्राम हमने बनाया यूजिंग नैंड गेट पूछा, तो यूजिंग नैंड गेट से आपको इस तरीके से बनाया। सभी लॉजिक गेट्स को सिर्फ एक ही गेट से रिप्लेस करना है, दैट इज अ नैंड गेट। आया समझ में। फिर 3:8 डिकोडर पूछा, तो 3 इनपुट्स होंगे 8 आउटपुट होंगे, 3 इनपुट्स 8 आउटपुट, ठीक है। और इसमें सिंपल 3 इनपुट्स यहां पे ड्रॉ करो, 8 आउटपुट्स यहां पे ड्रॉ करो और डायगोनल फैशन में 1 1 1 1 1 लिखते जाओ, यहां पे 0 यहां पर 0। और ये ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी ए बार बी सी बार ए बार बी सी, ये यहां पे इक्वेशन एक्सप्रेशन उसके लिखते जाओगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 3:8 डिकोडर। अभी एनकोडर्स, ट्रांसमीटर साइड के जो भी होता है उसको एनकोडर्स बोलते हैं। तो इसमें 4 इनपुट होंगे 2 आउटपुट होंगे, है ना। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, 4 इनपुट्स है तो I0 I1 I2 I3, 2 आउटपुट है तो Y0 Y1। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो Y0 के इसमें कहां पे लॉजिक बनाया है, यहां पे है और यहां पर आया है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये ऐसे भी आप याद कर सकते हो, I0 I1 I2 I3। तो I1 प्लस I3 Y0 के लिए, I0 I1 I2 I3। Y1 के लिए क्या बनेगा, I2 प्लस I3। देखो I0 I1 I2 I3, सर्कल मतलब 1 किधर प्रेजेंट है, I2 और I3 में ना, तो यहाँ पे इसके लिए ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो दिस इज 2:4 एनकोडर। वैसे ही 8:3 इनकोडर पूछा, तो 8 इनपुट आएंगे 3 आउटपुट्स आएंगे, तो 8 इनपुट्स 3 आउटपुट। और इसमें भी 8 इनपुट लिखे 3 आउटपुट लिखे, और डायगोनल फैशन में 1 लिखना, ऊपर सब जीरोस नीचे सब जीरोस और डायगोनल फैशन में 1। इक्वेशन कहां से बनेगा, इक्वेशन मेरे आउटपुट से बनेगा इधर। तो 0 0 0 मतलब ए बार बी बार सी बार, इसमें ए बार बी बार सी, इस तरीके से। बट अभी आउटपुट मेरे 3 ही है ना, तो इसमें ये जो y1 y2 y3 इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन के लिए अगर y2 में कहां पे प्रेजेंट है, देखो ये समझो मेरा I0 है, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 ऐसा है। तो इसमें देखो ये सर्कल करो, जहां पे लॉजिक 1 है ना उसको सर्कल करते जाओ, 1 2 3 4। तो ये देखो I0 I1 प्रेजेंट है, तो I1 I3 I5 I7, देखो I1 I3 I5 I7 y2 का एक्सप्रेशन। y1 के लिए किधर प्रेजेंट है, देखो I0 I1 I2 I3 I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7। और y0 का पे कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे है। तो पहले के सब जीरोज है तो उसको छोड़ दो, I4 I5 I6 I7, देखो आया। तो y0 के लिए I4 I5 I6 I7 का एडिशन, इसके लिए यहां पे I2 I3 I6 I7 का एडिशन, और y2 के लिए डायगोनल मतलब I3 ऑड नंबर्स याद रखना, I1 I3 I5 I7 ऑड नंबर्स। आया समझ में। तो इस तरीके से अपना जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है ना, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग कौन सा देखेंगे, सीक्वेंशियल लॉजिक्स सर्किट्स। ओके, तो ये अपना कॉम्बिनेशनल था। So after the combinational logic circuit, the next will be sequential logic circuit. तो sequential logic circuit में हम लोग को कौन से सर्किट्स अपने को पढ़ने हैं, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने हैं, रजिस्टर्स पढ़ने हैं, एज वेल एज काउंटर्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल में डेफिनेशन, तो ये क्वेश्चन PYQ है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का डिफरेंशिएशन पूछते हैं। तो इसमें at the time of the instant output will depends on present input only, that is called as combinational logic circuit, and when the output depends on present input as well as the previous output, that is called as sequential logic circuits. Okay, इसमें memory is not present, इसमें memory is present, clock is not present, clock is present, speed it is a faster because जो भी input है directly pass to the output, यहाँ पे it is a slower क्योंकि यहाँ पे एक feedback loop हम लोग लगाते हैं। cost wise it is a more, that is a less in cost। टाइप्स कौन से हैं, मक्स डीमक्स एनकोडर डिकोडर आर द टाइप्स। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स आर द टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इजी टू डिजाइन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से होगा, SLC मतलब सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसके नीचे मेमोरी है और क्लॉक इज प्रेजेंट। इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशनल है, जो भी इनपुट है डायरेक्टली पास डाउन टू द आउटपुट्स। ओके, सो आफ्टर दैट you know
द ट्रिगरिंग मेथड्स। तो ट्रिगरिंग मेथड्स में हम लोग को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो एज ट्रिगर्ड होता है और एक होता है लेवल ट्रिगर्ड। तो एज ट्रिगर में भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मेथड्स किसको बोलते हैं, जहां पे हम लोग इसको पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करते हैं। दैट इज लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 ट्रांजिशन, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक 1 टू लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 ट्रांजिशन। एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्स मतलब लॉजिक 1 टू लॉजिक 0, ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक 1 टू लॉजिक 0। लेवल ट्रिगर्स मतलब उसमें दो ट्रिगर्स होते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। इसमें हम लोग पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में लॉजिक 1 पे ही ट्रिगर करते हैं, नेगेटिव लेवल ट्रिगर में लॉजिक 0 पे ही ट्रिगर करते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड इन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स में ऑलवेज, फ्लिप फ्लॉप्स इज ऑलवेज ऑन एज ट्रिगर्ड एंड लैचेस ऑलवेज ऑन द लेवल ट्रिगर्ड, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पे। तो ये ट्रिगरिंग मेथड का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो लैच अगेन इट इज अ लेवल सेंसिटिव बिकॉज ये लेवल ट्रिगर पे काम करता है, ये एज सेंसिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के एजेस पे काम करता है। ओके, दिस इज अ सिंक्रोनस सर्किट, दिस इज अ सिंक्रोनस सर्किट, क्लॉक इज नॉट प्रेजेंट, क्लॉक इज प्रेजेंट। यहाँ पे फास्टर, दिस इज स्लोअर, लैचेस इज अ ट्रांसपेरेंट डिवाइस, इसको इट इज ऑलवेज ट्रांजिशन बिटवीन जीरोस एंड 1 और 1 to 0। टाइप इज एसआर लैच, डी लैच, जेके लैच। यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लीव फ्लिप फ्लॉप। सिंबल सर्किट इस तरीके से बनता है, दिस इज अ सिंबल एंड दिस इज अ सर्किटरी फॉर एसआर लैच। और इसके आगे हम लोग और एक सर्किटरी जैसे ऐड कर देते हैं, इसको बोला जाता है क्लॉक्ड एसआर लैच या फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो क्लॉक एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप इज द सेम थिंग। ओके, सो आफ्टर दिस फ्लिप फ्लॉप्स, कौन से टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है। तो डी मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप जिसमें इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है। टी मतलब टोगल फ्लिप फ्लॉप जिसमें अगर आप 0 इनपुट प्रोवाइड करते तो 1 आउटपुट मिलता है, 1 इनपुट प्रोवाइड करते तो 0 आउटपुट मिलता है। ठीक है, एसआर मतलब सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप, जहां पे जो भी हम लोग 1-1 कंडीशन में जो एक्सएक्स आता है लास्ट में, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट वाला लेते हैं दैट इज कॉल्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। बट जेके फ्लिप फ्लॉप में भी हमें मिलती है रेस अराउंड कंडीशन, उसका सॉल्यूशन है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो 1 by 1 देखते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने बोला तो इसमें पहला पॉजिटिव एज ट्रिगर वाला इस तरीके से होता है, निगेटिव एज ट्रिगर में यहाँ पे बबल दिखता है। ओके, तो यूजिंग नैंड पूछा तो नैंड गेट से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यूजिंग नॉर पूछा तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिजाइन पूछा है तो उसका ट्रुथ टेबल एंड डायग्राम एक्साइटेशन टेबल बनाना जरूरी होता है। सो ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, देखो 0-0 के लिए मेरा प्रीवियस स्टेट ही मिलेगा 0-0। जब भी 0-1 होगा तो यहां पे रीसेट मारा है ना, तो आउटपुट विल बी रीसेट मतलब 0 मिलेगा। बट क्यू है, यहां पे क्यू बार है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा 1 इधर मिलेगा। 1-0 लिखा है तो यहां पे ये सेट है, सेट मतलब क्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड क्यू बार इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट 1-1 कंडीशन के लिए XX बताता है दैट इज इनवैलिड कंडीशन। तो उसके लिए अपना कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में SR होगा तो इसमें आप पहले SRQN, तो ये 0-0 से 1-1-1 का टेबल पहले ड्रॉ करोगे और इसके बाद 0 कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनता है। देखो ये जो कंडीशंस है ना, मतलब ये प्रीवियस स्टेट है तो मतलब क्या, ये सेम मतलब Q का यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, दैट इज अ प्रीवियस स्टेट कंडीशन। जब भी इनपुट होता है 0-1 इनपुट होते हैं तभी रिसेट मारेंगे, जब इनपुट 1-0 होते हैं तो 1 मतलब सेट करेंगे, और जब भी 1-1 होंगे तो इनवैलिड बताएंगे, जो हमने शॉर्ट में ट्रुथ टेबल में बताया था। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, जो डिजाइन के लिए फ्लिप फ्लॉप्स कन्वर्जन के लिए यूज होता है। ओके, सो सिंपल सा मतलब है, पहला 0-0 से 1-1-1 बनाओ। पहले इसके लिए प्रीवियस स्टेट लिखा है तो 0 एज इट इज, 1 एज इट इज। ओके, जब भी SR का इनपुट, S एंड R का इनपुट 0-1 होता है तो रीसेट करेंगे, जब भी SR का इनपुट 1-0 होंगे तो सेट करेंगे, अगर दोनों 1-1 है तो इनवैलिड बनाएंगे, तो क्या बताएंगे, इनवैलिड बनाएंगे। नेक्स्ट, तो इसके बाद होता है अपना जेके फ्लिप फ्लॉप्स। तो जेके फ्लिप फ्लॉप्स और यह भी हम लोग देखेंगे, लेट्स सी। तो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही इसमें आपको दिखाता हूं। तो SR फ्लिप फ्लॉप, the heading will be flip flops, SR फ्लिप फ्लॉप, जिसमें ट्रुथ टेबल इसका SR फ्लिप फ्लॉप में क्या बनेगा, मैं सब नैंड गेट से पहले बना के दिखाता हूं। क्लॉक
एस एन आर क्यू एंड क्यू बार। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना एस आर क्यू क्यू बार। व्हेन देयर इज अ नो क्लॉक और इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड, तो यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हेन द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यहां पे मिला, तो 0 1 के लिए, सॉरी 0 0 के लिए 0 0 प्रीवियस स्टेट, 0 1 के लिए नेक्स्ट क्लॉक पे आपको क्या मिलेगा 0 1 ही। नेक्स्ट क्लॉक पे 1 0 के लिए क्या मिलेगा 1 0, एंड नेक्स्ट क्लॉक पे इसके लिए मिलेगा x x, दैट इज इनवैलिड, दिस इज कॉल्ड एज रीसेट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज सेट कंडीशन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लॉजिक 1 के लिए इनवैलिड बना रहा है, तो ये इसके लिए इसका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, सिमिलरली पहले 2 नैंड गेट बनाओ, इसको यहां पे शॉर्ट करो, क्रॉस कनेक्शन ऑफ आउटपुट्स, और ये इधर कनेक्ट होगा और ये इधर कनेक्ट होगा। तो दिस इज योर के, दिस इज योर जे, दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर क्यू बार। आया समझ में? तो इस तरीके से जेके का लॉजिक डायग्राम बनेगा। और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल इज इक्वल टू जे के क्यू क्यू बार 0 0 0 1 1 0 1 1। तो प्रीवियस स्टेट एज इट इज, दिस इज 0 1 एज इट इज, 1 0 एज इट इज, बट यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, टोगल मिलता है, आउटपुट इज टोगल्ड, और इससे जो प्रॉब्लम होता है दैट इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप मिला, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बाद अपना जो इसका सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन फॉर रेस अराउंड कंडीशन, is master slave JK flip flop, is master slave JK flip flop। कैसे बनाना है, पहले ऐसे नैंड गेट सब बना के रखो, ठीक है। देन इस क्रॉस कनेक्शन, क्लॉक जे के, ओके। फिर से ये इनपुट इधर, इसको और इसको एक क्लॉक जाएगी जो कि इस क्लॉक का रेफरेंस है, और यहाँ पे लगा देना एक नॉट गेट, क्यू एंड क्यू बार, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जे एंड के, और इसमें क्लॉक उल्टा दिया है, तो इसमें बेसिकली दिस इज योर मास्टर साइड एंड दिस इज योर स्लेव साइड। तो इसमें टोगलिंग प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं, देखो यहां से यहां तक का जो पार्ट है दैट इज योर मास्टर, और यहां से इतना पार्ट जो है दैट इज योर स्लेव, ओके। तो देखो अगर यहां पे क्लॉक पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव क्लॉक पे होगा, मतलब उसको इनवर्स जाएगा, तो उस टाइम पे लॉजिक 1 इसको मिल रहा है तो ये 0 होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे टोगलिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसको लॉजिक 0 दिया तो ये लॉजिक 1 मिलेगा, क्योंकि इसका क्लॉक एग्जैक्टली इसका इनवर्स है। ठीक है, और एक लास्ट में ये बना देना, दिस इज जो जेके में हम लोग करते हैं ना, ये हम लोग को कनेक्ट करना है इधर, और ये आपको कनेक्ट करना है इस तरीके से, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे इधर कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया मेरा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये सब मेरे फ्लिप फ्लॉप्स के पार्ट खत्म हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में आया हुआ है। ओके, अदर देन दैट, तो यहां पे फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। देन रजिस्टर्स, रजिस्टर, तो रजिस्टर में हम लोग को 4 टाइप्स है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन सीरियल आउट। बेसिकली आपको ज्यादा करके सीरियल इन सीरियल आउट ही शिफ्ट रजिस्टर बोला जाता है, जैसे कि 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो यहां पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप वाला बना देता हूं, 3 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो डी इन क्यू, यहां से डी, तो ये D0 D Q0, D1 Q1, D2 Q2, और सबको कॉमन क्लॉक। ये मेरा इन है, ये मेरा सीरियली आउट है। तो अगर ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ऑपरेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज SISO, राइट शिफ्ट ऑपरेशन। अगर हम लोग डी इन यहाँ पे और डी क्यू आउट Q2 इधर लगते तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो ज्यादा करके सीरियल इन सीरियल आउट पूछते हैं, बट दिस ऑफ द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स यू हैव टू नो। ओके, बेसिक इसके पता होना चाहिए। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन काउंटर्स। तो कौन से काउंटर्स आपको आते हैं? तो रिपल काउंटर आता है, रिंग काउंटर्स आते हैं, असिंक्रोनस काउंटर्स आते हैं एंड जॉनसन काउंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से काउंटर है, पहला मैं एक एक करके पढ़ाता हूं। दैट इज अ रिपल काउंटर, 3 बिट रिपल काउंटर। इसी 3 बिट रिपल काउंटर को असिंक्रोनस काउंटर भी बोला जाता है, असिंक्रोनस काउंटर। और जो 3 बिट होता है ना, 3 बिट, उसको मॉड 8 भी बोलते हैं, मॉड 8 काउंटर, मॉड 8 रिपल काउंटर। मॉड 8 क्यों? 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8, तो दैट इज मॉड 8। तो तीनों में से कुछ भी पूछा तो आंसर विल बी सेम ओनली। तो इसमें 3 बिट रिपल है, यूजिंग जेके पूछा, सपोज यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप पूछा है, तो 3 ऐसे जेके फ्लिप फ्लॉप आप बनाओगे, 3 जेके फ्लिप फ्लॉप्स। J0 K0 Q0 Q0 बार, J1 K1 Q1 Q1 बार, J2 K2 Q2 Q2 बार। यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, और यहाँ पे लगाया लॉजिक 1 को, और ये जो क्लॉक है ना, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है। तो हाँ, क्लॉकिंग, रिपल काउंटर में आपको क्लॉकिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो सिंपल, अभी ये अगर मैं यहां से, इसमें भी टाइप्स आते हैं, हाँ, डाउन काउंटर, अप काउंटर, अप काउंटर, ऐसे भी टाइप्स आते हैं। तो सपोज मैं इसका आउटपुट इसको देता हूं, और इसका जो आउटपुट है ये इसको देता हूं। क्या ये आप बता सकते हो मुझे ये कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है? एनीवन? ठीक है, तो इसमें Q0 और ये आउटपुट है क्लॉक, निगेटिव एज ऑफ द क्लॉक दिया गया है। तो देखो आउटपुट मेरा ये Q0 से लिया है और दिया कहां पे है? निगेटिव एज ऑफ द क्लॉक।
तो इस केस में आपको डिफाइन कैसे करना है कौन सा डाउन है कौन सा अप, अप के लिए कैसा डायग्राम बनाना है, डाउन के लिए कैसा डायग्राम बनाना है। तो सिंपल एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं अप एंड डाउन के लिए। देखो देयर आर 4 केसेस, मतलब क्लॉक एज को याद रखना है। तो क्लॉक एज पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, और ये जो आउटपुट्स है ये मेरा पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव से आउटपुट, मतलब क्यू या फिर क्यू बार से ले सकता हूं। अगर दोनों भी मैच है, मतलब ये दोनों भी मैच है, तो ये कौन सा काउंटर होगा मालूम है? डाउन काउंटर। कौन सा काउंटर होगा? डाउन काउंटर। और दोनों भी अनमैच है तो कौन सा काउंटर होगा मालूम है? अप काउंटर। तो अप काउंटर मतलब क्या? 0 1 से लेके ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हो 7 तक। डाउन काउंटर मतलब क्या? 7 6 5 2 0। तो पॉजिटिव एज विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव आउटपुट। तो मैच है मतलब ये कौन सा काउंटर है? डाउन। पॉजिटिव एज इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव क्लॉक, तो इस और नेगेटिव आउटपुट, तो ये कौन सा है? मिसमैच है। मिसमैच मतलब अप। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अप, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डाउन। आया समझ में? अभी देखो इस केस में Q0 पॉजिटिव है, क्लॉक बार है, मतलब ये नेगेटिव एज गया ना, बार मतलब ये नेगेटिव है, तो क्लॉक नेगेटिव है और आउटपुट पॉजिटिव है। कौन सा काउंटर होगा? डाउन। तो ये किसका डायग्राम है? 3 बिट रिपल डाउन काउंटर। 3 बिट रिपल डाउन काउंटर। आया समझ में? अभी देखो, तो इसमें आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल इज वेरी सिंपल। क्लॉक पल्सेस ऐसे ड्रॉ करने हैं, मतलब 0 से लेके 7 तक, और ये टेबल बनाना है 0 0 0 से, मतलब Q0 Q1 Q2 से लेके 1 1 1 तक का। ये इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 1 से लेके 7 तक। और अब काउंटिंग होगा तो कैसे होगा? जैसे मैंने अभी इसमें बताया, तो समझो मैं इसमें 2 बिट का ही फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूं। देखो अभी मैंने Q बार से नेगेटिव यूज किया, Q बार से नेगेटिव को गया, कौन सा है? दोनों भी मैच है ना। मैच मतलब कौन सा? यहां पे डाउन काउंटर। डाउन मतलब 7 to 0। आ रही है बात समझ में? अभी इस केस में दूसरा वाला ले लेता हूं। इस केस में मुझे बताओ क्या होगा? बबल नहीं है, बबल प्रेजेंट है क्या? Q, ये मेरा D है, समझो ये D0 D1 और ये मेरा Q1 है। अभी ये पॉजिटिव को गया, तो ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव है, मैच है, मतलब ये भी कौन सा हुआ? डाउन काउंटर ही हुआ। एक में यहां पे मैंने Q बार नेगेटिव को लगाया, मतलब मैच है, तो ये भी डाउन है, ये भी डाउन है। तो वैसे ही अप के लिए भी क्या होगा? अगर मैं एक यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करूंगा, तो वो कौन सा होगा? अप काउंटिंग। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसमें टाइमिंग डायग्राम्स अपने को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइमिंग डायग्राम्स कैसे बनाना है? तो मैं पहले 3 बिट वाले काउंटर के लिए बनाता हूं, फॉर मॉड 8 या फिर 3 बिट काउंटर। तो 3 बिट मॉड 8 है, मतलब 8 क्लॉक पल्सेस ऐसे बनाओ पहले। 1 2 3 4, थोड़ा ज्यादा बहुत बड़ा बना दिया मैंने। 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इसमें सब में मैं निगेटिव एज दिखा देता हूं। और ये इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस पॉइंट्स है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट्स लेके अपने को अभी इसका रेफरेंस लेके डायग्राम बनानी है। बहुत ही सिंपल है, देखो
तो ये मेरा समझो Q0 के लिए हो गया। इसका रेफरेंस लेके फिर आप Q1 के लिए बनाओगे। इस तरीके से, दिस इज फॉर Q1 सपोज एंड दिस इज फॉर Q2। लेट्स सी किस तरीके से ये बना। देखो 0 0 0 मतलब 0, 0 0 1 मतलब 1, 0 1 0 मतलब 2, 0 1 1 मतलब 3, 1 0 0 मतलब 4, 1 0 1 मतलब 5, 1 1 0 मतलब 6, 1 1 1 मतलब 7, और इस तरीके से मेरा अप काउंटिंग हो गया। डाउन काउंटिंग के लिए एग्जैक्टली उसका उल्टा। तो ये टाइमिंग डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अभी समझो, सपोज और दो क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिंग काउंटर, एक्सप्लेन रिंग काउंटर विथ टाइमिंग डायग्राम्स और पूछते हैं। तो रिंग काउंटर में आपको 3 बिट पूछा या फिर 4 बिट पूछा, तो 3 बिट में अगर पहला मैं 3 बिट वाला दिखा देता हूं। तो 3 बिट रिंग काउंटर में सिंपल आप यूज करो डी फ्लिप फ्लॉप, D1 Q1, D2 Q2 ऐसे। और फ्लिप फ्लॉप में ये रिंग मतलब ये इस तरीके से अपना डायग्राम जाएगा। और दिस इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस, तो इसमें क्लॉक पल्स विल बी कॉमन फॉर ऑल, क्लॉक पल्स विल बी कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इसमें क्लॉक पल्स दिखेगा सबके लिए कॉमन। तो ये होता है रिंग काउंटर। समझो इसमें ये कितने के लिए बना मैंने पहले 3 बिट। तो 4 बिट के लिए क्या होगा, 4 बिट में और एक रिंग काउंटर बढ़ेगा और उसको वहां से घुमा देना। तो सपोज 4 बिट है तो यहाँ पे और एक फ्लिप फ्लॉप आएगा और यहाँ से मैं फ्लिप फ्लॉप को घुमाऊंगा, मतलब रिंग काउंटर बनाऊंगा। और इसकी स्टार्टिंग क्या है, 0 से 7, मतलब ट्रुथ टेबल आपका बनेगा 0 0 से लेके 1 1 1 1। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिंग काउंटर। वैसे ही होता है जॉनसन काउंटर। Johnson counter. This Johnson counter is also called as twisted pair ring counter. It is also called as twisted pair ring counter. Twisted pair ring counter. As well as this is a type of synchronous counter. Sync counter का ही है टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉनसन काउंटर में क्या होगा, जैसे वैसे में अगर 3 बिट काउंटर की बात करूं, सिंपल डायग्राम्स है इसके। देखो वही में अगर D0 Q0, D1 Q1 एंड D2 Q2 लेता हूं, सबको कॉमन क्लॉक यहां पे दिया है। सबको कॉमन क्लॉक दिया है और ये काउंटिंग ऐसे चल रही है, बट आउटपुट मेरा Q2 बार से आएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्विस्टेड पेयर। इसलिए इसको क्या नाम दिया, ट्विस्टेड पेयर। मतलब आउटपुट Q2 से नहीं आया, Q2 बार से आया, तो इसको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर रिंग काउंटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉनसन काउंटर। तो अगर 3 बिट है तो वेवफॉर्म आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दिस इज रिंग काउंटर, दिस इज जॉनसन रिंग काउंटर। क्लियर। तो ये कुछ काउंटर्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर्स बताया, देन काउंटर्स बताए, फ्लिप फ्लॉप्स बताए। ओके, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो सीरियल इन पैरेलल आउट मतलब क्या, सीरियली इन आएगा, पैरेलली डेटा आउट जाएगा। पैरेलल, ये तो सीरियल इन पैरेलल आउट होता है। पैरेलल इन पैरेलल आउट मतलब पैरेलल डेटा इन, पैरेलली आउट, तो ये होता है पैरेलल PI/PO। PI/SO मतलब क्या, पैरेलल इन आएगा, सीरियली आउट जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट। दिस इज इन एंड आउट डायरेक्शंस इन द फ्लिप फ्लॉप्स।
ओके, तो शिफ्ट रजिस्टर्स बताए, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देखा, ठीक है। तो दिस इज फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स एंड द काउंटर्स। आफ्टर दिस आपको कोड कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, दैट इज बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे 3 बिट पूछ सकते हैं या फिर 4 बिट पूछ सकते हैं, 3 बिट और 4 बिट पूछ सकते हैं। मैं आपको फिलहाल 3 बिट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 3 बिट में बाइनरी है तो B2, B1, B0। ग्रे कोडिंग में कन्वर्ट करना है G0, G1, G2। तो 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। अभी इसको ग्रे कोड में कैसे लिखना है? सिंपल, पहला 0 0 0 0 के लिए, देन 0 0 1 1, देन 0 1 1 एंड 0 1 0। तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, फिर 4 इधर आएगा, 4 1 0 0, 4 इधर आएगा, 5 इधर, 4 5, 6 इधर एंड 7 इधर, 6 7। तो याद ऐसे रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये होता है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन्स में। ये नॉर्मली यूज किस लिए करते हैं मालूम है? एरर इन सिंगल बिट एरर करेक्शंस के लिए, एरर करेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है। बट 1 बिट ही एरर करेक्ट कर सकते हैं इससे, तो इसलिए इसको ग्रे कोडिंग भी बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है इसमें भी। ओके, तो इसमें आपको डिजाइन करने बोलेंगे, डिजाइन यूजिंग XOR ओनली या फिर PLA से, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से डिजाइन करने बोलेंगे। तो दोनों इससे आपको ये डिजाइन करने आना चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी टू ग्रे पूछा, ग्रे टू बाइनरी में पूछेंगे, एज वेल एज BCD टू EXIST3 कोड भी पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो BCD टू या 3 बिट EXIST कोड, मतलब बाइनरी टू EXIST कोड, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सपोज क्वेश्चन आया है डिजाइन BCD टू EXIST3, ये सब कोड कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस हैं, EXIST3 कन्वर्जन्स। तो BCD मतलब ये 0 BCD ये 4 डिजिट में होता है, 0 0 0 0। EXIST3 मतलब क्या? EXIST3 मतलब इसमें 3 ऐड कर दो, तो 3 मतलब 3 का नंबर क्या होता है? 0 0 1 1। तो 0 0 0 1 के लिए क्या मिलेगा? 0 1 0 1 0 0। 0 0 1 0 के लिए क्या मिलेगा? 5 0 1 0 0 1 1 के लिए क्या मिलेगा? 0 1 1 0। 0 1 0 0 के लिए क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 एंड सो ऑन टिल 15 तक। ऐसे आपको करते जाना है। तो जब भी 3 बिट पूछते हैं ना, 3 बिट, तो ये BCD टू EXIST3 होता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज BCD टू EXIST3। अगर 3 बिट का पूछा जाता है ना, तो 3 बिट में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल एक ट्रिक याद रखो, ये अगर 0 है तो ये इसका +3 होगा। तो यहां से आपको टेबल यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, फिर आपको बाकी का कुछ मतलब सोल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला 0 to 15 का टेबल लिखो, और इसमें ये जो टेबल है ना, ये यहां से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7 8 यहां से। तो उसको बोला जाता है EXIST3 कोड, मतलब जो भी नॉर्मल नंबर है बाइनरी डिजिट से उसमें +3 ऐड कर देना, उसको बोलते हैं BCD टू EXIST3 कन्वर्जन्स। ओके, तो इसमें भी आपको लॉजिक गेट से डिजाइन करने बोलेंगे, या फिर लॉजिक गेट से डिजाइन करने बोलेंगे, या फिर PLA से डिजाइन करने बोलेंगे। ओके, तो ग्रे टू बाइनरी भी आपको पूछा जाएगा। तो ये कोड कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस है ना, ये अच्छे से करना है, और इसमें आपको K-मैप का डिजाइन आना चाहिए। हाँ, K-मैप का डिजाइन भी आपको करने आना चाहिए। ओके, तो आफ्टर दिस
कट कर। सो आफ्टर दिस चैप्टर नंबर 6 जो है अपना दैट इज VHDL कोडिंग। तो VHDL कोडिंग का ज्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं रहता है, बट कोर्स अपने को पूछता है। तो कोर्स कौन से करके जाने हैं, बेसिकली आपको जो भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, सिक्वेंशियल लॉजिक जो भी आपने पढ़े हैं ना, वही सर्किट्स के ऊपर आपको कोड आते हैं। जैसे कि 2:1 मार्क्स, 4:1 मार्क्स, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। अब तक के जितने भी 5 साल के या 6 साल के क्वेश्चन पेपर आप रिपीट करोगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में भी ये डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट था, सेम सिलेबस है, तो उसमें आपने 6 सेमेस्टर के जो भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उसमें ज्यादातर करके कौन से क्वेश्चन पूछे हैं मालूम है? एंड और बेसिक गेट्स के ऊपर एक एंटिटी वाला क्वेश्चन आया है, फुल एडर का क्वेश्चन रिपीट आया है, देन 2:1 मार्क्स पूछा है, 4:1 मार्क्स क्वेश्चन रिपीट आया है, हाफ एडर क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा करके रिपीट आए, 2:1 मार्क्स, 4:1 मार्क्स, हाफ एडर, फुल एडर। तो इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जैसे कि VHDL कोड फॉर एंड और नॉर एक्सॉर एक्सनॉर गेट, इस तरीके से पूछा है। तो पहला एंटिटी मेन है, एक क्वेश्चन में सिर्फ 5 मार्क के लिए एंटिटी पूछा है, भाई इसका एंटिटी बता। तो पोर्ट लिखना है, कितने इनपुट आप यूज करने वाले, 2 इनपुट A एंड B, तो इसको लिखना है इन स्टैंडर्ड लॉजिक। अगर आउटपुट होता है, जैसे कि आउटपुट है तो एंड आउट, और आउट, नैंड आउट, नॉर आउट, एक्सॉर आउट, फॉर आउट स्टैंडर्ड लॉजिक। तो जो भी इनपुट्स होते हैं ना, उसको इन स्टैंडर्ड लॉजिक बोला जाता है। जो भी आउटपुट है, अभी एंड गेट, सिंपल एंड गेट के लिए पूछा तो ये सब नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही लिखोगे, एंड आउट, आउट स्टैंडर्ड लॉजिक। आया समझ में? तो आर्किटेक्चर लिखोगे, उसको कुछ तो नाम दोगे, RTL भी लिख सकते हो, ऑफ गेट्स इज। बिगिन करना है स्टेटमेंट, हमेशा ऑलवेज आर्किटेक्चर को बिगिन करना है, लास्ट में उसको एंड करना है। बिगिन आर्किटेक्चर, एंड आर्किटेक्चर। सपोज एंड आउट इज इक्वल टू A एंड B, और आउट के लिए A और B, और स्मॉल होना चाहिए, एंड स्मॉल होना चाहिए। नैंड आउट A नैंड B, वैसे नॉर A नॉर आउट B। एक्सॉर के लिए एक्सॉर इज इक्वल टू A एक्सॉर B, E XOR B। तो इस तरीके से कोई भी बेसिक गेट का प्रोग्राम हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कितना मार्क देके जाता है? 5 मार्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। VHDL कोड फॉर फुल एडर क्या है? फुल एडर में 3 इनपुट्स है, 2 आउटपुट है, सम एंड कैरी। हमने डिजाइन भी किया, उसको PLA से भी डिजाइन किया, एज वेल एज बेसिक गेट से भी डिजाइन किया। देखो 3 इनपुट्स है, A B C इन स्टैंडर्ड लॉजिक, सम एंड कैरी आउट स्टैंडर्ड लॉजिक। फिर एंटिटी को एंड करो, आर्किटेक्चर को बिगिन करो, एक नाम दो आर्किटेक्चर, RTL ऑफ फुल एडर इज, बिगिन करो, सम इज इक्वल टू A XOR B XOR C, सेमीकोलन, टर्मिनेट द सेंटेंस। कैरी के लिए, C आउट के लिए A एंड B और A एंड C और B एंड C एंड आर्किटेक्चर ऑफ दैट RTL। तो इस तरीके से हमें VHDL के कोड्स आते हैं, इसको इस तरीके से अपने को लिखने होते हैं। सो सपोज अभी वही क्वेश्चंस, अब वो आपको 4:1 मार्क्स पूछा, चलो 4:1 मार्क्स। आई एम नॉट डायरेक्टली मतलब एंटिटी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं आर्किटेक्चर लिखता हूं, बिकॉज आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर एंटिटी में तो आपको पता है 3 इनपुट्स है, 2 आउटपुट्स है, मतलब एक आउटपुट है, तो उसको नाम देना है अपने को। तो आर्किटेक्चर RTL ऑफ मक्स इज, उसको बिगिन करो, उसको बिगिन करो, y इज इक्वल टू, अभी 2 सिलेक्ट लाइंस होते हैं तो नॉट S0, नॉट ऑफ S0, नॉट ऑफ S1 एंड A, और विथ 0 1 है तो नॉट ऑफ S0 एंड S1 एंड B, और S0 एंड नॉट ऑफ S1 एंड C, और S0 एंड with S1 and with D, terminate this and end architecture और end RTL। ठीक है, तो इस तरीके से 4:1 मार्क्स का दी। मेन फंडा ये है, मेन फंडा ये है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। सर कैसे लिखा ये? अरे इसलिए अपने को 4:1 मैंने अभी बताया ना, 4 इनपुट्स है, 4:1, 2 आउटपुट्स है, 0, ये मेरा A B C D है समझो। यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है तो A B C and D, आउटपुट मेरा Y और ये मेरा S0 S1 है। जब भी 0 0 सिलेक्ट होगा तो 1, तो टेबल क्या कहता है? 0 0 0 1 1 0
1 1 A B C एंड D, तो लिखो S0 एंड S1 इसके ऊपर, तो S नॉट ऑफ S0 एंड नॉट ऑफ S1 एंड A और नॉट ऑफ S0 एंड S1 एंड B। तो इस तरीके से अपने रियलाइज करने आना चाहिए, तो आप कोई भी कोड इजीली लिख सकते हो। वैसे ही 2:1 का मक्स का भी डिजाइन कर लो। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको RTL कोडिंग के ऊपर आएंगे, एज वेल एज ये सब हो गया, तो उसमें कोडिंग्स का पूरा पार्ट हो गया। एक क्वेश्चन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपेयर मिरे एंड मुले, कंपेयर मिले एंड मुरे, स्टेट मशीन्स के क्वेश्चन है। कंपेयर मिले एंड मुरे लॉजिक, तो कंपेयर एंड मिले एंड मुरे क्या होता है? मिले जो होता है इट इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, मुरे प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। और ये जो मिले एंड मुरे इसके डायग्राम पढ़ के जाना, एज वेल एज इसकी स्टेट मशीन में कैसे होता है, मुरे मिले होता है ना, मिले, तो ये ऐसे स्टेट मशीन्स होंगे A B C। तो इसमें आउटपुट जो है ना, ये हम लोग इनपुट यहाँ पे लिखते हैं, आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे होता है, इनपुट आउटपुट ऐसा लिखा जाता है, इधर ऐसा कुछ तो लिखते हैं। अगर 0 है तो इधर जाएगा, 1 है तो इधर ही घूमेगा, ऐसा होता है। मुरे में कैसा होता है मालूम है? मुरे में हम लोग स्टेट लिखते हैं, इनपुट इसके नीचे ही लिखते हैं, बी स्टेट इधर लिखते हैं और आउटपुट इधर लिखा जाता है, आउटपुट इधर लिखा जाता है और इनपुट इधर ही होता है। ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए फॉर मिले एंड फॉर मुरे। और इसके सीक्वेंस काउंटर का क्वेश्चन भी करके जाओ, सीक्वेंस काउंटर डिजाइन मिले एंड मुरे सीक्वेंस काउंटर। ये क्वेश्चंस में अभी डिजाइन करने लगूंगा ना, तो मेरे को मतलब 20 मिनट तक लगेंगे। सो ये क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी मिले एंड मुरे, इसके अलावा जो भी लॉजिक फैमिलीज है ना, लॉजिक फैमिलीज, तो लॉजिक फैमिलीज में पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ लॉजिक फैमिली क्या है ये? तो वोल्टेज पैरामीटर्स होते हैं, VIL VOL है ना, VL, तो ये वोल्टेज पैरामीटर्स एज वेल एज करंट पैरामीटर्स होते हैं, IL IV IH, इस तरीके से। तो ये सब पैरामीटर आपको करके जाने, करंट एज वेल एज वोल्टेज पैरामीटर्स। फिर होता है फैन इन का फंडा, कितने नंबर ऑफ इनपुट से गेट को दे सकते हैं, कितना आउटपुट ड्राइव कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ड्राइव कर सकता है, फैन आउट। पावर डेसिपेशन क्या होता है, how much power is dissipated by IC to perform some operation, that is power dissipation. Propagation delay, सिग्नल यहां पे मिल रहा है और आउटपुट यहां पे मिल रहा है, तो दिस इज नथिंग बट यूर PD, प्रोपोगेशन डिले। उससे भी एक निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फिगर ऑफ मेरिट। What is figure of merit? Power dissipation into propagation delay. This is power dissipation into propagation delay. तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स होते हैं लॉजिक फैमिलीज के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ओके। एज वेल एज अभी अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, तो उसमें ज़्यादा ये भी है कि अपने को CMOS NAND बनाना है, CMOS NOR सर्किट बनाना है। तो CMOS जो NAND सर्किट होता है A into B वाला, ये कुछ इस तरीके से, ऊपर हमेशा PMOS होते हैं और नीचे हमेशा सीरीज फैशन में एंड होता है, आउटपुट यहां से निकलता है, ऊपर VDD। CMOS NOR का एग्जैक्टली उल्टा, ऊपर 2 PMOS, नीचे 2 NMOS, ग्राउंड Y, A एंड B, PMOS A एंड B। इसका ऑपरेशन आपको पढ़ के जाना है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस है लॉजिक फैमिलीज के ऊपर के।
तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए, दिस इज ऑल आर PYQ क्वेश्चंस विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। मेन और जैसे सिंक्रोनस काउंटर में ना मॉड 6 काउंटर्स, मॉड डिकेड काउंटर, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो इसमें दो, मतलब ये अपना शॉर्ट रिवीजन है, वन टाइम लेक्चर्स है, ठीक है। तो इसमें अपना 2 घंटे में पूरा DSD तो होता नहीं है, बट मैंने ट्राई किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आप तक लेके जाऊँ, और आपका बेसिक कंसेप्ट उसके पीछे क्या है, मेन क्या एग्जामिनर को चाहिए, वो मैंने आपको बताया। इसके रिलेटेड आपको मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब डिजाइन मॉड 6 काउंटर, तो उस मॉड 6 को डिजाइन करने के लिए आपको पहला ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसका के मैप बनाना पड़ेगा, फिर उसको डिजाइन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगे, फिर आप उसका एक लॉजिकल डायग्राम बनाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आपको 20 मिनट्स का एक के क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सर पूरा जो भी सिलेबस है 2 घंटे में खत्म कर, एक क्वेश्चन अपना 20 मिनट, आप पेपर भी लिखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगने ही वाला है। सो अगर ये पूरा कंटेंट आपको चाहिए तो यू कैन बाय द DSD का LMR, उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चंस उसके आंसर्स क्या है, कैसे लिखने हैं, कितना एक्सपेक्ट है, 7-8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें क्या चाहिए, तो ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQs के जो भी क्वेश्चंस है, मैंने DSD के ये कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के हम लोग ने ये DSD खत्म किया। बट इन शॉर्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ यू वांट डिटेल मतलब क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके से आपको चाहिए तो उसका पूरा कंटेंट DSD के आपका जो LMR है उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं, एज वेल एज LMR भी मिल रहा है, तो उसमें पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एज वेल एज नोट्स में आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, जैसे एक रिंग काउंटर या फिर जॉनसन काउंटर हमेशा एग्जाम में आता है, जॉनसन काउंटर तो हमेशा एग्जाम में आता है, तो उसके लिए एग्जामिनर को क्या रिक्वायर्ड है, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से इस लॉजिक से आपको बनाने आना चाहिए। तो ये DSD का हमारा कल 2 घंटा और आज 2 घंटा मिला के 4 घंटे में हमने DSD के जो भी PYQs है, मोस्ट ऑफ द रिवाइज ऑल टॉपिक्स के हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम, डू वेल, टाइम मैनेज करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। और मतलब जो भी आपका पेपर रहेगा उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आधा मतलब जैसे 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 उसमें 3 पहला अपना कंपलसरी क्वेश्चन ही होता है, तो वो पेपर वो अपना आधे घंटे में कवर होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में भी आधे घंटा मतलब 20 मिनट तक आपको खत्म होना चाहिए। ऐसा आपका टाइम मैनेजमेंट रखो, हमेशा लास्ट में 10 मिनट्स रखो। आपको क्रॉस वेरीफाई भी पेपर को करना है, मतलब जो भी आंसर आपने लिखे है, क्वेश्चन नंबर्स एज वेल एज कुछ भी आपने गलत लिखा है तो आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द DSDs, जो भी PYQs है वो मैंने कवर किए हैं कल के लेक्चर्स में और आज के लेक्चर्स में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, क्रैक द DSD और ट्राई करो 60 में से एटलीस्ट 45 मार्क्स लेके आने का, ओके। थैंक यू सो मच।